अच्छा भाटी जी, अब हम बात करते हैं गुर्जर समाज की। देखिए, लोग कहते हैं कि गुर्जर समाज का उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रही है उनके साथ बड़ा एक अच्छा एक पॉजिटिव ये रहा है कि जब जब गुर्जर समाज चाहे मायावती के साथ जुड़ा तो मायावती जी की सरकार बनी, भाजपा के साथ जुड़ा तो भाजपा की सरकार बनी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब जयंत और आप लोग का गठजोड़ टूट चुका है तो ऐसे में अखिलेश यादव जी और आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गुर्जर समाज की जो प्रभावित सीटें हैं वहाँ पर आप एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर लें जिससे पश्चिम में एक नया गठबंधन खड़ा हो सके। गुर्जरों को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं, गुर्जर समाज के बड़े आप नेता हैं। जो आपने एक रैली की अभी दादरी में, बड़ी ऐतिहासिक रैली थी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की निगाहें उस पर थी और डिस्टर्ब भी वो हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2027 के चुनाव में गुर्जर समाज किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है? देखिए, पश्चिम में जो आगरा से लेकर सहारनपुर तक और इधर बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद और बुलंदशहर, ये ज़िले जो हैं इधर के पश्चिम के, इनमें 3 बड़े सामाजिक वर्ग हैं, गुर्जर, जाट और मुस्लिम। इनमें से 2 वर्ग जिधर हो जाएंगे उधर पलड़ा भारी हो जाता है। बाकी और समाज भी हैं, अन्य समाज का भी महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो भी फिर इनके साथ ही जुड़ जाते हैं। तो इस बार मेरा प्रयास, मैंने व्यक्तिगत तौर पे जुलाई में शुरू किया, जुलाई 25 में अभियान शुरू किया। मैंने सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में एक सर्वे कराया कि गुर्जर समाज के वोट किस किस विधानसभा में। ये काम किसी ने पहले किया नहीं। आमतौर पे माना जाता था, बोलचाल में कहते थे 40-45 सीटों पे गुर्जर वोट है। लेकिन मैं खुद अचंभित रह गया और जिसने भी देखी रिपोर्ट वो सब अचंभित हैं कि 142 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट है। इनमें से लगभग 20 विधानसभा तो ऐसी हैं जिनमें 1000, 2,000, 3,000 वोट है। ठीक है। लेकिन 100 के करीब विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 10,000 से ऊपर वोट है और लगभग 40 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ऊपर वोट है और 10-12 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जैसे दादरी में 2 लाख वोट है, लौनी में 1.25 लाख वोट है, हस्तिनापुर में 1 लाख से ऊपर वोट है, नकुड़ में 1 लाख से ऊपर वोट है। तो ऐसी विधानसभा हैं जिनमें 1 लाख से ऊपर वोट हैं, लगभग 14-15। तो ये सर्वे कराने के बाद फिर मैंने गुर्जर समाज में चौपालें आयोजित की और अन्य समाजों में भी की साथ साथ, और ये दादरी में 29 मार्च को एक रैली की। तो इसमें जिस तरह से गुर्जर समाज बहुत जोश के साथ और एकजुटता के साथ, क्योंकि हम मुद्दे समझाते हुए आए उन्हें, मैंने लगभग 150 चौपालें लगाई थी 8 महीने में। 8 महीने तक मैंने पहले लोगों को जागरूक किया और फिर ये रैली की 29 मार्च को। तो अब गुर्जर समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और इस बार 80-90% गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। अच्छा भाटी जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखूं तो भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को बहुत कुछ दिया है। जैसे सांसद के तौर पे बात करें, राज्यसभा सांसद आपके सुरेंद्र सिंह नागर हैं। इसके अलावा एक शायद कोई विधायक भी आपके दादरी के तेजपाल नागर हैं। गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ पर नंदकिशोर गुर्जर हैं। उससे और पहले की बात, केंद्र में भी एक मंत्री गुर्जर हैं और पहले भी नवाब सिंह नागर। सवाल समझ गए, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इतना सब कुछ दे रखा है गुर्जरों को, तो गुर्जर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट क्यों हो? आप ऐसा कौन सा दाव खेलने जा रहे हैं गुर्जरों के लिए जिससे, क्योंकि जो भी जाति होती है भाटी जी, वो ये देखती है हमें मिल क्या रहा है, तो प्रतिनिधित्व क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को दिया नहीं है, छीना है गुर्जरों से। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जरों को सम्मानित नहीं किया, अपमानित किया है। सुरेंद्र नागर को राज्यसभा में भेजा था समाजवादी पार्टी ने। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने तो रिपीट किया है, क्योंकि वो राज्यसभा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य होते हुए पार्टी बदली उन्होंने। ठीक है जी। तो इस शर्त पे बदली होगी कि भाई मुझे राज्यसभा बनाए रखा जाए। राज्यसभा में तो पहली बार समाजवादी पार्टी ने भेजा था। समाजवादी, इसमें भारतीय जनता पार्टी में 6 गुर्जर विधायक हैं, 1 राज्य मंत्री मात्र हैं, वो जो है मेरठ, सोमेंद्र तोमर। ठीक है नहीं, पहली ऐसी 2 सरकार हैं योगी आदित्यनाथ जी की देश की आज़ादी के बाद जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, मात्र 1 राज्य मंत्री है।
समाजवादी पार्टी ने अगर सम्मान और अधिकार दिए तो समाजवादी पार्टी ने दिए। समाजवादी पार्टी ने आजीवन तो रामशरण गुर्जर को, रामशरण दास गुर्जर को प्रदेश अध्यक्ष बना कर रखा। भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष भी एक है मात्र, गाजियाबाद में जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है कोई। समाजवादी पार्टी ने अभी भी 5 जिला अध्यक्ष बना रखे हैं गुर्जर, ठीक है नहीं। 2 राष्ट्रीय महासचिव हैं गुर्जर समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में कोई राष्ट्रीय महासचिव नहीं है। और उत्तर प्रदेश में महासचिव और लगभग 10 सचिव हैं, प्रदेश स्तर के सचिव, ठीक है जी। समाजवादी पार्टी 2012 में एक भी गुर्जर विधायक जीत कर नहीं आया था समाजवादी पार्टी का। इसके बावजूद 3 लोगों को विधान परिषद में भेज कर मंत्री बनाया, रामशक्ल गुर्जर, नरेंद्र भाटी, वीरेंद्र चौधरी, कांधला वाले वीरेंद्र सिंह। तो समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा दिया है, सम्मान दिया है, भागीदारी दी है। पहला डीजीपी अगर उत्तर प्रदेश में एकमात्र डीजीपी गुर्जर रहा है, वो बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, ना भागीदारी दी। भारतीय जनता पार्टी से तो गुर्जर बहुत नाराज है। और दादरी में जो मीर भोज प्रकरण में गुर्जर समाज का अपमान किया योगी जी ने, उसे गुर्जर कभी भूल नहीं सकता। गुर्जर समाज ने अपनी ज़मीन पर अपने पैसे से प्रतिमा बनवा कर गुर्जर सम्राट मीर भोज की लगवाई। योगी जी अनावरण करने आए तो उसमें से गुर्जर शब्द में कालिक पुतवा दी उन्होंने कि इस पर गुर्जर नहीं लिखा जाएगा। तो ये घाव है गुर्जरों के दिल में एक, कि योगी जी ने हमारे समाज को अपमानित किया। तो इस बार गुर्जर एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ दी।